अब जो हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वो एक केस स्टडी के बेस पे हो रही है, यानी कि एक केस बताया गया है कि गांव में ऐसा ऐसा होता है। फिर हम हमारी सोच को और क्या क्या किस तरीके से गांव की व्यवस्था काम करती है, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, गांव में जो गवर्नमेंट रहती है वो किस तरीके से काम करती है, गांव के लोग कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में बात करे जाएंगे। उनका क्या बिहेवियर रहता है, किस टाइप से प्रॉब्लम्स आती है गांव में, उसके बारे में हम समझेंगे। तो गांव में एक झगड़ा होता है, झगड़े की स्टोरी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मोहन नाम का एक फार्मर रहता है, उसकी जो फैमिली रहती है उनके पास एक छोटा सा खेत है। छोटे से खेत में वो बहुत सालों से फार्मिंग करता है। वहीं उनका तो खेत है, वहीं पास में लगा हुआ जो खेत है वो रघु नाम के फार्मर का है। और किस तरीके से पता चलता है कि कौन सा खेत किसका है क्या है, तो गांव में इस तरीके से बंड बना दिए जाते हैं। बंड, अब ये बंड जो रहते हैं ये हो सकता है पत्थरों से बनाया जाए, या फिर क्या होता है कि कांटे वाले जो पेड़ रहते हैं उन्हें भी उगा दिया जाता है इस तरीके की छोटी बाउंड्री बनाने के लिए, बंड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की आपको इमेज आपको हर गांव में दिखेगी। एक खेत ख़त्म होता है, दूसरा खेत स्टार्ट होता है, तो बंड जो कि एक बाउंड्री रहती है उससे पता चल जाता है। एक सुबह जो मोहन उठा, मोहन जिसका छोटा सा खेत है, उसने देखा कि रघु जिसका पड़ोस में खेत है उसने अपना बंड जो है वो शिफ्ट कर दिया कुछ फीट तक जो ज़मीन है। यानी कि देखा जाए तो मोहन ने अपनी ज़मीन की साइज़ बढ़ा ली, उसकी खुद की फील्ड बढ़ा ली। मतलब अगर ये मानी जाए कि ये मोहन है और ये रघु है, और ये मोहन का खेत है और ये रघु का खेत है, और पहले बंड कुछ ये इस टाइप से बनी हुई थी। तो रघु ने क्या किया, इसको हटा दिया और शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक का कर दिया। ओरिजिनली यहाँ थी, उसने इतना बढ़ा लिया अपना खेत और बड़ा कर लिया। मोहन को बहुत बुरा लगा क्योंकि रघु ने उसके साथ गलत किया। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। डर किस बात का कि मोहन, रघु की फैमिली जो थी वो अमीर थी और उनके बहुत सारे खेत थे। साथ ही साथ रघु के जो चाचा हैं वो सरपंच भी थे, यानी कि पावरफुल आदमी भी थे। फिर भी उसको समझ में आया कि उसकी हक की लड़ाई, उसके जो अधिकार है उसकी लड़ाई उसे खुद ही जीत करनी पड़ेगी, और उसने करेज इकट्ठा किया और रघु के घर गया। वहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, और साथ ही साथ बोला, रघु बोलता है कि नहीं, मैंने तो बंड हटाया ही नहीं, मैंने तो बंड बढ़ा ही नहीं। लेकिन मोहन को समझ में आ गया था बंड तो बढ़े हुए हैं। रघु ने अपने लोगों को बुला लिया, अपने हेल्पर्स को बुला लिया। वो मोहन को पीटने लगे और साथ ही साथ पीटने लगे और शाउट करने लगे। नेबर्स, आस पड़ोस के लोगों ने देखा और वो आए और देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। वो मोहन को बचाते हुए ले गए। मोहन को जिसकी ज़मीन हड़पी गई थी उसके, और जिसकी पिटाई की गई, उसके सर पे चोट आ गई और हाथों पे चोट आ गई। उसे लोगों ने फर्स्ट एड किया, ठीक है, पट्टी वट्टी बांधी। और उसका एक फ्रेंड था जो कि विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करता था। उसने बोला कि चलो अपन एक काम करते हैं, मतलब पोस्ट मास्टर था उसका फ्रेंड, ठीक है। उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ पे हम क्या है रिपोर्ट फाइल कर देंगे। रिपोर्ट क्या करेंगे कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई है, हमारे साथ मार पिटाई हुई है, और हमारा जो बंड है वो भी हमारी ज़मीन का हिस्सा भी हड़प लिया है। बाकी जो लोग थे वो बोले कि सही में ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा वेस्ट होएगा और कुछ होने भी नहीं वाला। क्यों? क्योंकि रघु की फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है, और अभी तक तो हो सकता है उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके खुद ही उल्टी कंप्लेन कर दी हो। ये बहुत प्रैक्टिकल होता है, इस तरीके की चीज़ देखने में आती है। लेकिन आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोहन ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, और किस तरीके से विलेज में, रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी तंत्र, यानी कि सरकारी व्यवस्था काम करती है। आफ्टर बहुत सारा डिस्कशन हुआ मोहन और उसके दोस्तों के बीच में, और फिर फाइनली उन्होंने बोला कि हम तो पुलिस स्टेशन जाएंगे। और वहाँ पे जो बाकी नेबर्स ने भी देखा कि हाँ मोहन के साथ पिटाई हो रही थी, तो इस चीज़ का वो भी
बोलेंगे कि हाँ ये गलत हुआ है, पुलिस के सामने बात करेंगे।